सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। सृष्टि में एक है तो भगवान, वो एक से सवा कभी हुए ही नहीं। एक ही उन्हें प्राप्त करने की विधि। जो मन इधर लगा है प्रकृति की ओर परवाहमान है, उधर से घुमा कर उन प्रभु में लगा दो, बस इतना ही है। कबीर ने बड़ा सरल शब्दों में समझाया कि एक राति का जोर लगावे, छूट जात भरमाशा। कहे कबीर सुनो भाई संतों, आछत अन्न उपासा। धोबिया जल बिच मरत पियासा। सदगुरु धोबिया से परचो नहीं। कैसा भी दाग हो धोबी छुड़ा देगा, लेकिन कोई दाग ने कलर का रूप ले लिया तो धोबी भी नहीं छुड़ा पाता। लेकिन जन्मांतरों के दाग पड़े हैं, भले बुरे संस्कारों के दाग पड़े हैं, उनको धोने में समर्थ है तो सदगुरु ही धोबी। और सदगुरु रास्ता बता देगा। ये दाग छुड़ाने की विधि जागृत कर देगा हृदय में। चलना साधक को ही पड़ता है। फिर साधक स्वयं में धोबी। दाग छुड़ाने की विधि जागृत होगी तो खुद उसे साधना में प्रवृत्त होना पड़ता है। और वो धोबी ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जो पेशो रस पावे, तो कत झूठ बिलो की विषय रस, मन पुरंग जो धावे। ब्रह्म पीयूष, ब्रह्मामृत, मधुर और शीतल सबके हृदय में, तो जल में ठाड़ चिन्हत नहीं मूर्ख। वो जल के बीच में खड़ा है, ले मनमुखी को मूर्ख कहते हैं। अच्छा जल है खासा, तो कबीर कहता है उसको हृदय में है, वो खुद धोबी है। अभ्यास तो साधक को ही करना पड़ता है। गुरु कुछ देता नहीं, साधक का ही गड़ा हुआ धन बता देता है कि वो प्रकाश दिखाई देता, पहुंच जाओ बेटा। चलना तो साधक को पड़ता है। तो जगत रूपी रात्रि में जो जोर लगाया पड़ा है मन कर्म वचन से, इधर से चित्त को समेट के मन कर्म वचन से पूरा जोर प्रभु के चिंतन में लगा दो। जो जोर इधर लगाए पड़ा है ना, उधर लगा दो। तो एक राति का जोर लगावे, छूट जात भरमाशा। तो भरम छूट जाएगा। सृष्टि में आस करें ऐसी कोई जगह बचेगी ही नहीं। कहे कबीर सुनो भाई संतों, अछत अन्न उपासा। धोबिया जल ही में मरत पियासा। स्वच्छ परोसी हुई थाली रखी है, उपासे मर रहा है। इसलिए रास्ता एक, ईश्वर एक, साधना एक, उत्तर कांड उत्तर है, सारे प्रश्नों का समाधान है। बाकी कांड जो 6 है उसमें प्रश्न उत्तर उलझा हुआ, अंत में सुलझा हुआ निष्कर्ष देते हुए तुलसी कहते हैं, इस संसार में धार्मिक कौन? तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता,
सोई मही मंडित पंडित दाता, ओ धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ, धर्म का मर्मज्ञ है, विशेषज्ञ है, गुणी और ज्ञाता है, पंडित है, दान दाता है, उसके पास देने लायक सामग्री है। कौन? कि राम चरण जाकर मन राता। राम एक परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है, तो नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते जाना। दक्ष सकल लक्षण युत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। वो नीति निपुण है, परम सयाना है, वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना है, क्रिया में दक्ष है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता। राम एक परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है, तो शोकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। ओ श्री रघुवीर परायण, जय नर उपजो विनीत। हे पार्वती, सारा कुल कृतार्थ है, जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरण कमलों में अनुराग पैदा हो गया हो, बस उतना ही धर्म है। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोपि नर, पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना यदि कल्याण चाहता है, तो बगैर सिंह पूंछ का पशु है, उसमें और बैल में कोई अंतर ही नहीं, अर्थात असंभव है कल्याण। इसलिए भजन एक परमात्मा का। और ओ विष्णु विरंचि शंभु भगवान, मनु उपजई जासु अंश ते नाना। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बसे हैं, भक्त हेतु लीला तनु गए। ऐसा भी कोई भगवान है जो ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत उत्पन्न होते विलय होते रहते हैं, सेवक के बस में है। यदि वेद का ही वाक्य सच है, तो मेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। तो भजन एक परमात्मा का। तो सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक जितने आपके आद्योपांत महापुरुष हुए, सबका सिद्धांत एक, करिए राम पद पंकज नेहा, और राम के चरण कमलों में प्रीति। भगवान की भक्ति के लिए संतों की शरण। पंचवटी में राम लक्ष्मण बैठे थे, लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना। बोले प्रभु, सुख का स्रोत क्या है, सत्य क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है? 7 प्रश्न पूछे तो भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। अनुपम सुख की मूल तो भक्ति है। बोले प्रभु वही प्रदान कर दें। बोले लक्ष्मण, सीधा तो मैं भी नहीं दे सकता, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। वो भक्ति मिलेगी तभी जब संत अनुकूल हो। संत मिलना भी पर्याप्त नहीं, संत अनुकूल हो। सीधा तो मैं भी नहीं दे सकता। और जो भक्ति का चित्रण जहां भी रामचरितमानस में आया है, तो राम जी के श्रीमुख से ही गोस्वामी जी ने कहलाया। जब सबरी को उपदेश दिया, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करही कपट तजी गान। इसीलिए संसार में दरबार दुनिया में तमाम देखे,
किसी समय में राणा सांगा का दरबार था, हर्ष का दरबार था, कुंभ मेले में लगाता था। सब कुछ खजाना दान कर दिया। अपनी बहन सिरी से उधार वस्त्र मांग के तब घर जाया करता था। महाराजा अशोक महान सब कुछ दान कर देता था, फिर वस्त्र वो भी सर्वस्व लुटा देता था। काशी में, प्रयागराज में बड़ी बड़ी सभाएं, धर्म सभाएं आयोजित होती थी। 12 वर्षों में जो धांधली पैदा हो गई थी धर्म के नाम पर, धर्म की साइन बोर्ड लगा के जो कुरीत प्रसारण हो गया था, उसका निवारण करना और शुद्ध धर्म की परिभाषा को पूरे संसार में प्रसारित करना, इन कुंभ मेलों का यही प्रयोजन था। इसलिए आयोजन हुआ करते थे। इस बार कुंभ मेला भी उसी धूमधाम से लगा, उसी धूमधाम से जनता करीब 10 करोड़ आई। महापुरुषों ने भी विधिवत भाग लिया, लेकिन प्रसारण व्यवस्था शून्य रही। प्रसारण व्यवस्था गवर्नमेंट की थी तो, लेकिन प्रबंधक इतने बेचारे भोले भाले थे, वो हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा बजा रहे थे। उन बेचारों को पता ही नहीं था कि धर्म किसका नाम है, सत्य क्या है। महापुरुषों से प्रार्थना करके सत्य की परिभाषा कैसे ली जाती है, वो तो महात्माओं के सामने ऐसे पेश आते थे जैसे सामने कोई मुलजिम खड़ा है। वो अपने अफसर बने हुए थे। क्या करें, उनकी ट्रेनिंग वही थी। फिर भी बहुत अच्छा था। उन लोगों ने जो कुछ कर रहे थे अपनी ट्रेनिंग के अनुसार ठीक ही कर रहे थे। ये मेले उसीलिए, लेकिन मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाव, लोकं वेद नया नहीं उपाऊ। मति, कीर्ति, विजय, विभूति की और परम श्रेय की प्राप्ति जब कभी किसी ने पाया है तो सत्संग का ही प्रभाव है। न लोक में कोई तरीका है, न वेद में ही कोई तरीका है। और उस पहले संत संग तब सत्संग। और भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग पाई बसत संगा। जब सनकादि ऋषि मिले, भी नहीं प्रयास हो ही भव भंगा। जब सनकादि ऋषि मिले तो बड़े भाग्य से सत्संग मिला। तो पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, और सतसंगति संस्कृति करे अंता। पुण्य का पुंज प्रगट रूप में साथ नहीं देता, तब तक संत नहीं मिलते, और संत मिले बिना सत्य का संगत नहीं मिलता, जो आवागमन का अंत करने वाला है। इसलिए बहुत दरबार देखे, एक से एक राजा महाराजाओं का, बादशाहों का, लेकिन धूल में मिल गए। सर्वोपरि दरबार होता है सदगुरुओं का दरबार। दुनिया के लतखोर जहाँ कहीं ठिकाना न हो, इन भोलेनाथ के दरबार में सबको ठिकाना लग गया। इसलिए भोलेनाथ का एक नाम है भूतनाथ। भूत माने जीवित प्राणी, प्राणी मात्र की शरण स्थली है। तो भोलेनाथ शिव आदि सदगुरु थे, जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है। असीम तत्व परमात्मा जो उसमें स्थित है, वो शिव कहलाती है। आदि शंकराचार्य ने कहा अपने शिष्यों से, क्या पूजनीयम, पूजनीय कौन है भगवान? तो शिव तत्व निष्ठा, जो शिव तत्व में स्थित है वही पूजनीय है।
जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, वो है शिव। उस शिव तत्व में स्थित है वही महापुरुष पूजनीय है। तो शंकर एक स्थिति है। तो दरबार बहुत देखा है हमने, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। जब शीश झुका गुरु चरणन में, तब जन के सिर कोई भार नहीं। बहुत दरबार देखे, लेकिन तेरे दर जैसा कोई दरबार नहीं। वो जब शीश सदगुरु के चरणों में झुक गया तो सेवक के सिर पर कोई भार ही नहीं। वो सर्वोपरि दरबार है सदगुरु का। ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े विजेता। सिकंदर 32 साल कुछ महीने में मृत्यु को प्राप्त हो गया, कच्ची उम्र में। ऐसे बहुत से चले, कुछ दूर चले और थोड़ी दूरी में ठंडे हो गए। सदगुरु का एक ऐसा दरबार है जो लक्ष्य तक पहुंचा के ही दम लेता है। दर्शन, स्पर्श और स्थिति दिला के ही दम लेता है, बीच में कोई विराम नहीं। सदगुरु एक स्थिति है, सदगुरु एक क्वालिटी है। तो ब्रह्मवेता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान, वो इच्छा राखे मोक्ष की, ताहि शिष्य पहचान। तो ब्रह्म से वित्त हो, ब्रह्म के विषय में व्यक्त कर सकते हो। साधक के मन की दृष्टि का नाम सूरत है। सूरत को साधना के पथ पर ले चलते हो, ये तो सदगुरु के लक्षण है। और केवल मोक्ष की इच्छा रखे, ये शिष्य की पहचान है। इच्छा रखे मोक्ष की, ताहि शिष्य पहचान। तो सदगुरु एक स्थिति विशेष है। और ऐसे सदगुरु के चरणों में जो किसी ने समर्पण कर ही दिया, तब फिर साधक के सिर पर कोई बोझ ही नहीं। कारण कि सदगुरु वाणी से उपदेश तब तक करते हैं जब तक हृदय से करना शुरू नहीं कर दिया। जब हृदय से उपदेश शुरू कर दिया, तब 14 आने 90% हृदय से उपदेश करेंगे, केवल 10% वाणी से भी कहेंगे। वाणी से भी वही बोलते हैं, हृदय से भी वही बोलते हैं, बात एक ही है। हृदय से जब बोलना शुरू कर दिया तो फिर साधक चाहे समुद्र के उस पार है तो सन्मुख बैठा है, और हृदय से बोलना नहीं शुरू किया तो सामने बैठा है तब भी समुद्र पार है, कोई मतलब ही नहीं। भजन एक जागृति है। जब बोलना शुरू करते हैं तो सांस लेते, संकल्प हम बाद में लेते हैं, पहले ही से भगवान जानते हैं ये क्या करना चाहता है। वो टोक देंगे, रोक देंगे, अब गलत संकल्प कर रहे हो, अब सही है। श्वास श्वास पर वो मार्गदर्शन करने लगते हैं। उन्हीं के निर्देशन के अनुसार चलते हुए साधक आगे बढ़ता, क्रम क्रम से स्तर उठता जाता है। पहले हल्के से आदेश देंगे, स्तर उठ गया तो उस स्तर से आदेश देंगे। कर्म साहब जब और स्तर उठ गया तो भगवान शून्य से बोलेंगे, उड़ते पक्षियों से बोलेंगे, चलते व्यक्तियों से बोलेंगे, पृथ्वी से। तुम सो जाओगे, भगवान नहीं सोते हैं, सोते में भी बोलेंगे। स्वप्न जगत को भी भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसा साधक, ऐसा योगी कभी स्वप्न नहीं देखता, जो कुछ देखता भविष्य देखता है।
हर समय सोते जागते चलते फिरते आगे पीछे उनका वरदहस्त बना रहेगा। ऐसी स्थिति वाला साधक कहीं भी रहे गुरु महाराज के निर्देशन के वरदहस्त के नीचे चलता है। एक बार गुरु महाराज हमारे सती अनुसुईया में ये उपदेश कर रहे थे। एक साधक की डंडा, छड़ी और कमंडल अनायास गिर गया, तो ऊपर आश्रम था, ढलान में गिरा, गड़गड़ गड़गड़ नदी किनारे। महाराज बोले, ओ देखा तुमने, तुम्हारा कर्म रूपी कमंडल और वैराग्य रूपी लठिया, तुम्हारा कर्म गिरा हुआ है, तुम्हारा वैराग्य गिरा हुआ है, जाओ निराधार विचरण करो। कर्म कमजोर है, वैराग्य कमजोर है। तो महाराज के शब्दावली में वैराग्य माने राग माने आसक्ति, वैराग्य माने आसक्ति त्यागो, इतना ही वैराग्य नहीं था। वैराग्य का मतलब है निराधार विचरण करो। अनजान जगह पर विचरते हुए कहीं भी चले जाओ, भजन करते हुए कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा कतहु विलोकत मन अभिरामा, जैसे भरत जी चित्रकूट में परिक्रमा करते थे वैसे ही विचरण करो। चलो, वो बोले तुम निकल जाओ। उस साधकों का जब गुरु महाराज से प्रेम हो जाता है, जल्दी वो आश्रम नहीं छोड़ना चाहते, आनाकानी करते रह गए, न हटे। एक दिन ऐसे ही कोई महात्मा अच्छे आ गए। महाराज के देख, इनका भी भोजन बना ले, बड़े अच्छे महात्मा है। तो मुंह बना के बोले ब्रह्मचारी, बोले महाराज ये है तीर्थ चित्रकूट, कोई न कोई महात्मा तो हर समय आते ही रहते हैं। जब मैं दिन भर रोटी ही बनाता रहूंगा तब भजन कब करूंगा? इन्हें आटा दाल दे दिया जाए, अपन भोजन बना खा लें और मैं भजन करूं। महाराज ने कहा ठीक, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, हमारा भोजन इन्हें करा दो। मजबूरी थी, बनाना पड़ा। उन महात्मा ने प्रसाद पा लिया, गुरु महाराज ने प्रसाद पा लिया। जब ब्रह्मचारी जी परोस के थाली में बैठे चौके में, चौका माने एक फूस का छप्पर, इतनी खंबे इतनी दूरी पर, जब बैठ गए आड़ में, तब महाराज जान गए कि अब परोस के बैठा है बेटा। तब गए, थाली खींच लिया, गर्दन पकड़ के उठा दिया, बोले उठ, परोस के खाने बैठ गया। तुम्हारा बाप कमा के लाया था, भाग यहां से। कहता है भजन कब करूंगा? जा कर भजन, तू सेवा नहीं करेगा तो हमारी सेवा ही नहीं होगी। कहता भजन कब करूंगा? चल कर भजन, भाग यहां से। भगा दिया। 24 घंटे में एक टाइम भोजन मिलता था, 12:30-1 बजे, वो भी छीन लिया। अब वो मुंह लटका के खड़े थे वहां सीढ़िया के नीचे, 21-22 सीढ़िया थी। सोचा महाराज का गुस्सा 20-25 मिनट का, थोड़ी देर में खुश हो जाएंगे। 20 मिनट बाद जब सीढ़िया चढ़ने लगे, बोले सीढ़िया चढ़ना मत, ने तोरे गुड़वा तोड़ दे। तब उदास होके चलने लगे, जाने लगे। इतने में एक पांडे जी भगत उधर से आते दिखाई पड़े। उन्होंने प्रणाम किया ब्रह्मचारी जी को। ब्रह्मचारी जी दंडवत तो बोले ही नहीं, आंखों में आंसू भरे मुंह लटकाए जा रहे थे। पांडे जी ने दौड़ के कहा, महाराज जी, ब्रह्मचारी जी मुंह लटकाए, आंखों में आंसू भरे कहाँ जा रहे हैं? बोले मोरे ऊपर नाराज होके जा रहा है, देखो ना कैसा चूतर टेढ़ा किए जा रहा है। तो बोले रे चले आओ ब्रह्मचारी जी, महाराज खुश है, नाराज नहीं है। जहाँ घूमे वापस, तो बोले वापस लौटना मत, नहीं तो तुमको काट के नदियां फेंक दूंगा। अब मजबूरी थी, जाना ही पड़ा।
सन्नक में चले गए, रात हो गई जंगल में। जंगल में जंगली लोग एक लाश फूंक रहे थे झरना के किनारे। सोचा ही फूंक के चले जाएंगे तो इसी को तापेंगे, कड़ाके की ठंडी थी, कपड़ा बिल्कुल नहीं, वैसे ही तो भगा दिया था। वो चले भी गए, धूना तापने लगे। इतने में याद आया ये मुर्दा फूंका गया है, कहीं भूत हो गया होगा, कहीं हमको पकड़ने ले। अब गुरु महाराज भगवान भगवान ओम ओम जपने लगे। आंख बंद कर ले, फिर खोल के देखें कहीं आ तो नहीं गया भूत, फिर बंद कर ले, फिर खोल के देखें। मन ने इतना निर्णय पक्का कर लिया कि जरूर भूत हो गया, जरूर पकड़ लेगा। इतने में बड़ी जोर से आवाज आई। आंख बंद कर ले, फिर खोलें, फिर बंद किया, बड़ी जोर से आवाज आई, क्यों रे, मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, मैं तुम्हारी देख रेख करता हूं, रखवाली करता हूं, तब तो कोने भूते से डरा थे रे, गंवार कहीं का, कर भजन बैठ। तो इतना डांट के कहा, ब्रह्मचारी जी उठ के खड़े हो गए, जैसे लगा कि महाराज पीछे खड़े हैं। घूम के प्रणाम करना चाहा, ने महाराज तो कहीं थे ही नहीं। कहाँ का भूत और कहाँ का प्रेत, सदा के लिए भूत का भय खत्म हो गया। फिर उसी शमशान की राख को बिछा के लेटे भी, और फिर विचरण करते ही रह गए 1.5 साल तक। महाराज साथ साथ 1.5 साल तक तो गुरु महाराज कहें कि बेटा को चटकना लगा, बढ़िया भजन चल रहा है। फिर एक दिन चौके बोले अब गड़बड़े, अब उसको आ जाना चाहिए, नहीं तो अब खतरा है उसके लिए। तब हृदय में प्रेरणा किया, 3 दिन लगातार। तब महाराज बोले वो आना नहीं चाहता रहा। मैं उसके नाक में रस्सी लगा के जबरदस्ती पकड़ के घसीट के यहाँ पटके हूँ, देख यहीं पटके हूँ, आ ही रहा है बेटा, करीबे है कहीं, देखना अभी आ रहा है, बस बिल्कुल करीब है, घनघोर जंगल में। अब 1.5 साल से गया हुआ साधक, महाराज कह रहे हैं अभी इतनी दूर है, अभी थोड़ा ही दूर है, अभी घंटे खान में आता ही होगा, किसी को विश्वास नहीं हो। इतने में दिखाई पड़े सुबह 9 बजे करीब, महाराज चाहे कब आ जाए, और लेकिन जहां दिखाई पड़े तो फिर वही झाड़ शुरू कर दिया, ले भैया, फिर मोरे कपारे पड़ गया, फिर हमारे सिर पर पड़ गया। इन्हें खाए का दो, रहे का दो, हर ज्ञान ऊपर से दो, हर दो, हरवा दो, खोदे का पहना दो। इन्हें 2 रोटी का कहीं ठिकाना नहीं, फिर हमारे सिर पर पड़ गया। लेकिन कोई परवाह नहीं, सीधे गए और साष्टांग दंडवत किया, बैठ गए। तब महाराज हंसे, बोले बेटा कैसा रहा वैराग्य? बोले गुरु महाराज हर पल आप साथ में थे, बहुत बढ़िया चला। बोले क्यों रे, 3 दिन से बड़ा अपसुगुन हो रहा था, क्या बात थी? बोले महाराज प्रयागराज में एक रानी साहब चेत गई थी, वो कार में बैठा के घुमा रही थी प्रयाग में। तब महाराज बिगड़े, क्यों रे, हम तुम्हें वैराग्य करने भेजे रहे हैं, भजन की रानी चेता भेजे रहे हैं, बता। बच गया बेटा बाल बाल। साधना में व्यवहार वर्जित है। हम सोचे हम राजा रानी चेता लिए, माया ने तुमको चेता लिया। इसलिए गुरु और भगवान और माया तीनों सर्वत्र हर समय साथ रहते हैं। इधर से चूको तो माया हाजिर, और यदि आज्ञा पालन करते जाओगे तो हर समय सदगुरु का स्वरूप साथ रहता है। तो दरबार बहुत देखे हमने, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। जब शीश झुका गुरु चरणन में,
तब जन के सिर कोई भार नहीं। शीश झुकने का अर्थ होता है मन कर्म वचन से सर्वांगीण समर्पण हो जाए। मन बड़ा पाजी है, समर्पण करता भी तो नहीं। जब गुरु के चरणों में अपने आप को सौंप दिया, अपना मन कर्म वचन से जो अर्पण कर दिया अपने आप को, तब जन के सिर पर कोई बोझा नहीं। तो दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सच्चे सदगुरु के दरबार में दुख दर्द सब मिटाए जाते हैं। और वहाँ पहुँचता कौन है? दुनिया के सताए हुए लोग। तो दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए हुए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, जन्मते ही पंडित लोग ज्योतिषाचार्य पीछे पड़ गए। अब सुगनी बालक है, उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। बोले दुबे फेंक दे, गर्दन मुरेड़ के फेंक दे। अब सुगनी बालक। तो बहुत प्रतीक्षा के बाद संतान विहीन थे ये दंपति। एक लड़का हुआ, ज्योतिषाचार्य जो पीछे ही पड़ गए। तो जहाँ माँ से छीना तो पुत्र मोह में माँ तो वैसे ही मर गई। और जब जंगल में छोड़ के आया तो पापा वो मर गए। काश रहता तो न मरते। और लड़का ची ची रो रहा था तो एक मजदूरनी गई, चुनिया नाम की गांव की मजदूरिन दासी, वो उठा लाई। घर वालों ने कहा मत, अब सुगनी है, वो आत्माराम दुबे का लड़का कुसंस्कारी। बोले भले हम मर जाएं, हम नहीं छोड़ेंगे। 7 साल का तुलसी हुआ तो उसके भी सांसों के दिन पूरे हो गए, उसको सरब काट लिया। अब गांव भर में मारा मारा फिरे, कोई दूध ने पिलावे, कोई रोटी का टुकड़ा न दे। एक दिन वो मंदिर के सामने खड़ा था, मंदिर के पुजारी ने पट बंद कर लिया और लोग एक तरफ, वो अकेला खड़ा रो रहा था। इतने में नरहरियानंद एक महात्मा उधर से गुजरे। बोली बच्चा अकेला क्यों रो रहा है? बोले महाराज बड़ा ही अभागा है, तक्षक है तक्षक, जो भी दूध पिलाता वही मर जाता है। अब सुगनी है, माँ को खा गया, बाप को खा गया, गांव अपनी चुनिया नाम की परवरिश करने वाली थी उसको भी खा गया। नरहरियानंद गए, सिर पे हाथ घुमाया, बोले बच्चा रोता क्यों है, चल हमारे साथ। ले आए, पाठशाला में नाम लिखवा दिया। उस युग जमाने के जितने छात्र थे उनमें सर्वोपरि निकला। काशी में उसके टक्कर में कोई नहीं निकला। आजकल तो जब पढ़ने के बाद जब सर्विस मिल जाती है बढ़िया, तब बिटिया वाले दौड़ते हैं। उसके बाद पूछते हैं ऊपरी कमाई है कि नहीं, तब दौड़ते हैं। तो उस जमाने में लड़का यदि पढ़ा लिखा है तो फिर दौड़ पड़ते थे पंडित लोग। रत्ना नाम की अच्छी कन्या थी, उसके पिता दौड़ पड़े नरहरियानंद महाराज के पास। बोले इसकी शादी हम करेंगे। बोले भाई इससे हमें बहुत काम कराना, ही रामायण लिखेगा, पूरा भारत नरक में चला जा रहा है, शिक्षा विहीन भारत भटक रहा है, संस्कृत का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इनको उपदेश संस्कृत में दिया जा रहा है। हम बोलचाल की भाषा में उपदेश दिलवाना चाहते हैं, रामायण लिखना चाहते हैं। पीछे पड़ गए तो बोले अच्छा भाई करो बिया। वो राम भगत था तुलसी,
बढ़िया पूजा करे, गन 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 राम जी की। और जब रत्ना से बिया हो गया तब फिर रत्ना की आरती करे लगा, गन 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 गन। तो रत्ना बोले हे भगवान, पति देवता तो बढ़िया मिल गए। वो भी बेचारी करने लगी आरती। बहुत कुलीन घराने की थी रत्ना, सोची सुधार ले जाऊंगी। बड़े भैया पहलवान थे चोटी के, भैया दूज आई तो तुलसी इतना भगत हो गया कि छुट्टी नहीं दे रहा था। बड़े भाई भैया आए मोगरा लेके, पहलवान के पास वो तो होता ही क्या है, बोले चल जीजाक से हम निपट लेंगे। ले गया, तुलसी घर आए तो थी ही नहीं, चिट्ठी लिखी हुई थी, बोले बड़े भैया पधारे हुए हैं, 4 दिन में मैं श्री चरणों का दर्शन करूंगी। रोने लगा तुलसी, भागा गया जमुना किनारे तो भयंकर बाढ़। बोले नाव छोड़ो, बोले अरे इस बाढ़ में नाव डूब जाएगी। तो बोले घबरा के दौड़ा, इधर उधर कूद गया जमुना में। बहुत बड़ा तैराक नहीं था, लगा डूब के मरने, इतने में एक लाश मिल गई। लाश पकड़ के रात को 12 बजते बजते उस पार हो गया। बरसते पानी में कांटा खूंटी खेतों से पहुंच गया ससुराल। वो बड़े आदमी थे, पक्का घर था, चारों तरफ परिक्रमा किया तो रस्सी लटक रही थी, पकड़ के चढ़ गया ऊपर। इतना औरत का भगत था, इतना तो मालूम ही था किस किधर के कमरे में है। जाके जगाया तो बोले अरे आप, दरवाजा किसने खोला? बोले प्रिय तू जानती थी कि आ रहा है तुलसी, रस्सी जो लटका रखी थी। जब उसने दिए से रस्सी देखा तो सरप काला। बोले पार कैसे हुए जमुना? बोले प्रिय मैं कूद पड़ा, तुम्हारे प्रेम में डूब रहा था तो एक नाव आ गई, हमारे सौभाग्य से तुम्हारे प्रेम ने नाव भेज दिया। दुर्गंध तो बहुत थी लेकिन पार हो गए। तो बोले अरे अरे, वो बिगड़ खड़ी हुई, 2 बार मरते मरते बचे, ये तक्षक सांप से, उधर जमुना की बाढ़ में। तो मैं इतना अंधे हो गया कि लाश का भी ज्ञान नहीं, दुर्गंध का भी ज्ञान नहीं। 2 बार मौत से लड़के यहाँ आए, हाड़ मांस मलमूत्र पीप से इस खोल में, इस चमड़ी की देह में इतना प्रेम। आधा भी भगवान में होता तो बेड़ा पार हो जाता। गुरु जी को रामायण लिखने का वचन दिया, वो भी भूल गए। एक बार तो तुलसी को नहीं सुनाई पड़ा, दोबारे झिड़क के कहा तब थोड़ा समझ में आया। तिबारे जब कहा तब बोले चुप चुप, बताना मत किसी से कि तुलसी आया। उसने कहा मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी, समाज में कैसे कहूंगी कि इतना सुयोग्य पति देवता मिले कि सर्पों से नहीं डरे, नदियों से नहीं डरे। बड़ी मानी सम्मानी थी वो, कुल मर्यादा का ज्ञान था उसे। बोले चुप चुप, बताना मत, कूद गए, सीधा छत से कूद गए और निकल गए। तुलसी तुलसी हो गए, चित्रकूट पहुंचे और लगे भगवान की स्तुति करने कि अब लो नशानी, अब न नशई हो। अब तक जो आयु के दिन व्यर्थ नष्ट हो गए तो हो ही गए, अब जो शेष बचे दिन है उनको नहीं नष्ट होने दूंगा। राम कृपा भवनिसा शिरानी, राम जी की कृपा से भव आवागमन की रात्रि का अवसान हो गया। जागे फिर न डसई हो, अब लो नशानी, अब न नशई हो। तुलसी का कंठ फूट गया, रामायण भी लिखा, विनय लिखा। फिर जब खोजती हुई पहुंची रत्ना तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तुम ही हमारी गुरु हो। बोले मैं कोई विघ्न नहीं डालूंगी,
कृपया गुरुजी को वचन दिया रामायण तो लिख लो। माता ने बड़ी सहयोग किया। तो दुनिया का लतखोर जिन्होंने बहा दिया ज्योतिष, उस समय तुलसी रामायण न देते तो काश आज आप न होते। यहाँ पर अभियान था कि शब्दकोश से हिंदू शब्द खत्म कर दो मुसलमानों का, लेकिन इस रामायण ने बचा लिया। सबको सही अपनी भाषा में समझा दिया सबको। ये तो ज्योतिषी में लिखा था कि अब सुगनी बालक के माँ बाप मर जाएंगे, ये नहीं ज्योतिष में निकला कि उद्धार कर देगा भारत का। पता नहीं क्या है ज्योतिष, हमारी समझ में नहीं आया। अब वो लतखोर गलियों में मारा मारा फिर रहा था, तो दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। मऊन लात खा के गुरु महाराज की शरण में गए रहे। ये जितने में आधे लाते खा के आए हैं गुरु महाराज की शरण में, सुख से घर कौन छोड़ता है यार। भर्तृहरियों के जो स्त्री लतिया दिए रही तब भागा रहा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट। और दूसरी बात, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ है मतवाला, भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। ये सदगुरुओं का दरबार जो महफिल है, मस्तानों की महफिल है। गुरु महाराज का प्रिय भजन था, तो पियत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। राम रस का प्याला पीते ही मन हमारा मतवाला हो गया। नाम तो सभी जपते हैं, सभा सोसाइटियों में नाम चलता है, संकीर्तन में नाम चलता है, कवि लोग गाते हैं, राम राम की माला माताएं जपती है, सब बुजुर्ग जपते हैं। सब नशा तो नहीं दिखाई देता। वो कौन सा नाम है जो नशा हो जाए? तो बिनु कर चले जपे बिनु जी हवा, ऐसा अजपा माला, हर दम 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 तार न टूटे, पियत बंक करी नाला, मन मोर भयो मतवाला। पीबत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। नाम रस का प्याला पियो और मन मतवाला हो जाए, वो जपने की विधि है। बिनु कर जब चले, माला नाम जपते समय चलती है ना आपका हाथ से, जिससे नशा हो जाता है वो माला हाथ से नहीं घुमाई जाती। बिनु कर चले जपे बिनु जीवा, जीव से राम राम ओम ओम नहीं जपा जाता। ऐसी अजपा माला तो भला कैसे जपी जाती? हर दम 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 तार न टूटे, हर दम 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 अथवा पल पल क्रम न टूटे, तार न टूटे, भला तब कैसे जपे? पीवत बंक करी नाला। इस श्वास का नाम यौगिक शब्दकोश में सदुकड़ी भाषा में बंक नाल है। श्वासा नासिका से गई, मस्तिष्क, ऊपरी भाग का नाम ब्रह्मांड, फिर रीढ़ की हड्डी का नाम मेरुदंड, मेरुदंड से गुदा चक्र होके नाभि कमल, फिर लौट के उसी रास्ते से वापस आ गई। यही इसके प्रमुख जाने का रास्ता है।
इसीलिए टेढ़ी नली, संतों की भाषा में इसका नाम है बंक नाल। तो पियत बंक करी नाला, मन मोर भयो मतवाला। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखा भर करो, कब श्वास अंदर गई इसको पहचानो, कब लौट के आई इसे जानो, और फिर चिंतन से इसमें नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओहम ओम। कुछ दिन ढालना पड़ेगा, फिर श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। ढला ढलाया नाम आपको मिल जाएगा। फिर मन को खड़ा कर दो, देखा भर करे, सुना भर करे, नाम कब आई श्वास, क्या कहा, कब लौट के गई और क्या कहा, जहां देखने की क्षमता आ गई, इसका नाम है अजपा। हम अजप अर्थात मत जप, हम न जपें और जाप हमारा पिंड न छोड़े। फिर भजन एक नशा, तो ये भजन एक नशा, भजन की जागृति किसी महापुरुष द्वारा ही होती है, ये एक जागृति है। तो ये महफिल है मस्तानों की, और जो भी सदगुरु के दरबार से भजन जागृत हो गया वो सभी मस्ताने। हर शख्स यहाँ है मतवाला, और कोई भी आ गया सबको मिलेगा, वहाँ कंजूसी बिल्कुल नहीं। भर भर के जाम इबादत का, मतलब सारी योग साधना का प्याला भर भर के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। फिर ये प्रार्थना करता है, यहाँ आने में लोग थोड़ा झिझकते हैं। ऐ जग वालों क्यों डरते हो, इस दर पे शीस झुकाने को। ए नादानो ये है वह दर है, जहाँ शीस चढ़ाए जाते हैं। ये जगत वालों क्यों डरते हो इस सदगुरु के दरबार में शीश झुकाने को। ये नादानों, अल्प बुद्धि वाल, बाल बुद्धि वालों, ये वो दर है जहाँ शीश ही भेंट किए जाते हैं। जनक ने, हाँ ये तो घर है प्रेम का, खला का घर नहीं, शीश उतारे चरण धरे, सो बैठे घर माही। ये प्रेम का घर है। प्रेम परमात्मा से होता है, सदगुरु से होता है। संसार में तो प्रेम होता ही नहीं। उस जिसे हम प्रेम कहते हैं वो मोह है, उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। स्वार्थ में जहाँ कमी आई तो प्रेम वैर में बदल जाता है। शीश माने मस्तिष्क, सोचना विचारना बंद करो, शीश भेंट करो और उन महापुरुष से जो मिलता वो ले लो। प्रेम विकंता मैं सुना, जो सिर साटे ले, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। प्रेम को बिक्री होते हमने सुना, जो शीश दे और बदले में प्रेम ले ले। लोभी शीश नहीं देता, नाम भर लेता है प्रेम का, खाली नाम प्रेम का ले। तो प्रेमन बाड़ी उपजे, प्रेमन हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम न तो हाट में बिकता है, न बगीचे में उत्पन्न होता है। राजा हो चाहे प्रजा, शीश दो और प्रेम लो, अर्थात सर्वांगीण समर्पण कर दो और बदले में प्रभु के चरणों में पूर्ण प्रेम प्राप्त कर लो।
मीरा थी हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। अरे जो दर्दी था तो यहाँ चली आती बीएचयू में, एरिटेक में, जंगल में कहाँ वैद बैठा है। लेकिन मीरा को जो दर्द था वो भगवत प्रेम का था। मीरा की तब पीर मिटेगी जब वैद संवरिया होए। अष्टावक्र ने जनक से मन मांगा था, सिर का काम है सोचना विचारना निर्णय लेना। सोचना विचारना निर्णय लेना सदगुरु को सौंप दो, उनके द्वारा लिया हुआ निर्णय ले लो, अपनी उधेड़ बुन खत्म करो। सर्वांगीण समर्पण का नाम है सिर देना। जब साधक भजन में प्रवृत्त हो ही जाता है तब लोग इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, पागल है, बुद्धिहीन है, स्क्रूलूज है। तो इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ कर के हम सिर पे चढ़ाए जाते हैं। लोगों ने मीरा पर इल्जाम लगाया, जहर का प्याला पिला दिया। सास ने कहा लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी। लोगों ने कहा मीरा पागल हो गई। देखो तो नवलखा हार दासियों को दे दिया, तुलसी की माला गले में डाल के घूम रही है, स्क्रूलूज है, अभागिन है। सास ने कहा पागल होती तो किसी कोठड़ी में पड़ी रहती, ये कुल का नाश करने कुल कलंक आई है। आज उस कुलवंती सास को तो कोई नहीं जानता, मीरा को संसार जानता है। मीरा इतने दिन वो द्वारका गई थी ना भगवान का दर्शन करने, पंडितों ने वहां के कुल गुरुओं ने कलंक लगाया। कुल गुरुओं ने बकरा काट के कहा मीरा पकाओ। बोले क्या? बोले माता का प्रसाद। बोले माता प्राण लेती नहीं जीवन देती है, ये मांस मैं नहीं पकाऊंगी। तो चिढ़ गए थे, तो इतने दिन बाहर क्यों रही? तुम्हारे अंदर गंध आ रही है, तुम भगत नहीं और जहर दे दिया, यही इल्जाम लगाया था। वो पी भी गई मरी भी नहीं। तो इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर लेकिन महापुरुष लोग तेरी सौगात भगवान के द्वारा भेजा हुआ उपहार समझ करके हम सिर पे चढ़ाए जाते हैं। वो सारे इल्जाम आज मीराबाई की महिमा के रूप में गिने जा रहे हैं। वो भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक तोहफा, भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक उपहार। काशी के महाराजा ने विचार किया कि हम कबीर साहब का सत्संग सुनेंगे। तो काशी के विद्वानों ने कहा अरे वो जुलाहा, वो नीच, वो अधम, पढ़ा ने कढ़ा अंगूठा छाप। आप देखो ये दिग्विजय जी से आप सुनिए ना, अभी अभी अवंतिका जीत के आप आए हैं। बोले नहीं हमने नाम सुना है। महामहो उपाध्याय से आप सुनिए। बोले कुछ भी हमने नाम बहुत सुना है। तब उन्होंने दूसरा उपाय कर दिया, उन्होंने एक वेश्या को पैसा देके ठीक किया। जब दशाश्वमेध घाट पर आवे तो तुम दोनों चरण पकड़ के सिर चरणों में रख के और बैठ जाना, हल्ला मचा। अब उसने पकड़ा, चरण मचाया, हल्ला। हमारा पुराना ही धंधा ठीक था, हमें राख्यो का है, राख्यो तो खाना वाना क्यों नहीं देते हो? 4 दिन से मैं भूखे मर रही हूं। तो वो देने बाएं छिपे थे जिन्होंने वो लूज लगाया था। बोले क्या है भाई जी, क्या बात है, क्या बात है देवी जी? बोले हमको रखा क्यों, हमारा पुराना ही धंधा ठीक था।
तो बोले देखा बाण तपस्वी को, आखिर पोल खुली गई। हम लोग तो जानते थे ढोंगी है ये। इतना हल्ला मचाया कि मेला लग गया। कबीर ने सोचा मामला कुछ काफी आगे बढ़ चुका है। तब कबीर ने हाथ जोड़ के कहा, देवी जी, कुटिया में जब दाना है आप भूखी क्यों, चलिए। पीछे पीछे चलने लगी। भला बुरा आप शब्द कहते हुए भीड़ भी पीछे चली। जो कुटिया करीब आ गई तो भीड़ रुक गई। बोले रुको रुको, इस पातकी की जगह में जाने से भी स्नान करना पड़ेगा, अशुद्ध जगह है यहाँ। ये किंकर देश की जमीन है। लौट गई भीड़ अब शब्द कहते हुए। कबीर साहब ने 4 फूल तोड़े बगीचे से और चरणों में फेंका उस देवी के। कुटिया में कहा बैठो, यही कुटिया है। और फेंक के कहा, माता जी, मैं महीने भर से भगवान से रोज प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारे पास कोई न आवे। कोई कहता लड़की की शादी, तो कोई कहता लड़का के नंबर अच्छे मिले, तो कोई कहता है रोजगार डल चल रहा है, कोई कुछ, कोई कहता इस मसले का, इस प्रश्न का हल कर दे। प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारे पास कोई न आवे, आप रहो और मैं रहूं। भजन में बड़ा विघ्न पड़ रहा आजकल। प्रभु ने कृपा करके, करुणा करके आपको भेज दिया है। अब हमारे पास कोई नहीं आएगा, आप रहें। कुटिया में जो कुछ है सब आपका, खूब बनाओ खाओ। आप हमारे लिए प्रभु के तरफ से भेजा हुआ उपहार हैं। समझ गई कि महापुरुष है, लेकिन पैसा जो हजम करना था डटी रही। चौथे दिन महाराज राजा साहब के यहाँ जाना था। कबीर चले तो जानते थे इसीलिए आई है। बोले चलो, राजा साहब क्या निमंत्रण है। चलने लगी पीछे पीछे। कबीर भी ठाठ से चले, क्यों वहां तक पहुंचाने तक का तो ठेका था। उन लोगों ने पता लगा पीछे आ रही है कि नहीं, बोले हाँ चली आ रही। तब राजा साहब से सबने कहा, हजूर इतना बेहाया है, कहीं उपत्रिया को साथ लेके नहीं आता हो, उसे कोई ज्ञान नहीं है दरबार अरबार का। राजा ने कहा कुछ नहीं, मैंने निर्णय लिया है तो अवश्य सुनेंगे। जब राजा ने देखा कि वो चले आ रहे हैं, कबीर वो पीछे पतुरिया भी आ रही है, उसने राजा के वहां भी कभी डांस किया था, पहचाना। तब बोला मंत्री परवर। राजा का धीरज छूट गया। बोले मंत्री परवर मना कर दो। जहां मना किया तो कबीर शांति से वापस घूम गए। तब वो पतरिया का ही धीरज छूट गया। वो पैसा फेंक दिया और गिर पड़ी चरणों में। इन्हीं में से कोनो दहीजारू के नाती हमें सिखाए रहा, पैसा दिए रहा। 4 दिन हमने भली प्रकार परीक्षा लिया। ये महापुरुष है, ये लो अपन पैसा। ये महापुरुष है, हमारा सौभाग्य है। जिंदगी में पहली बार एक महापुरुष के दर्शन करने को मिला। हमें नहीं चाहिए पैसा, नहीं धंधा। तो राजा उठ के आए, प्रणाम किया। चलिए महाराज बैठिए आसन पर, कथा उपदेश कीजिए। तो कबीर बोले, राजन आज इतना उपदेश काफी है, राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ गए। प्रहलाद के ऊपर लांछन लगाते ही चले गए लोग। तो महापुरुषों के ऊपर, महावीर के ऊपर कीचड़ फेंकते रहे। हाड़ काट से तो लंबा चौड़ा है, कमाता तो 10 आदमी का पेट भरता है, शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता। जबकि उन्हीं की स्टेट में वो किसी कोने में घूम रहे थे। लोग पता पा जाते तो गांव वालों को उल्टा टांग देते। तो महापुरुषों का कोई दूत कहे, कोई अवधूत कहे, बातें कड़वी मीठी, लेकिन संत ऐसे होते हैं, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही।
तो वो इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तो तेरी सौगात समझ करके, तुम्हारे द्वारा भेजा हुआ उपहार समझ करके हम सिर पे चढ़ाए जाते हैं, वो सिर पे चढ़ाते चले जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों, जिन प्यारों पर है खास इनायत सदगुरु की, ए संसार वालों, जगत वालों, जिन प्रियजनों पर खास अनुकंपा है सदगुरु की, उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। भगवान के द्वारा उन्हीं को संदेशा आता है, भगवान के दरबार में वही बुलाए जाते हैं। कबीर कहता, गगन मंडल में पिया गोहरायन, आवागमन की फिक्र मिटी। भगवान जब बोलना शुरू करते हैं तो आकाश से भी बोल सकते हैं, जमीन से भी। उन और वो ही बुलाए जाते हैं। मांगना है तो उन्हीं से मांगो। दुनिया में कोई दे सके ऐसा कुछ है नहीं किसी के पास। इस दुनिया से मैं क्या मांगू, दुनिया तो एक भिखारन है। मैं मांगू अपने स्वामी से, जहाँ जगत पिता भंडारी है। इस दुनिया से मैं क्या मांगू, दुनिया तो खुद ही एक भिखारन है। राजा रंक सभी दुनिया के छोटे बड़े मजूर, हरिश्चंद्र एक हरि भजन बिनु अंत धूल की धूल। दुनिया तो खुद एक भिखारिन है, ये छोटे बड़े मजदूर हैं। मैं मांगू अपने स्वामी से, सदगुरु से, जहाँ जगत पिता भंडारी है, जहाँ जगत के रक्षक परमात्मा खुद भंडारी है। एक डाकू ऊब गया अपने डाकादारी से और चला गया संतों के दरबार में। बोले हमें साधु बना लो। लाल लाल आंख की भयंकर मूंछ है, चाय साय पिलाए। बोले भगत जी आगे बढ़ जाओ, वो वहां पर बड़े अच्छे संत हैं। 2-3 जगह तो टरकाया, एक महात्मा ने रख लिया, आरंभिक स्तर का नाम दे दिया और बांस में काला झंडा बांध के दे दिया। बोले जाओ, भूख लगे भिक्षा कर लेना और रात दिन नाम जपो, किसी से बात मत करो, कोई व्यवहार मत करो। जिस दिन झंडा सफेद हो जाए चले आना हमारे पास। वो बेचारा चला गया, रोज झंडा देखे, क्यों कर भला वो सफेद हो। 1.5 साल बीत गया और एक दिन 1.5-2 साल बीता। एक दिन गांव के बाजू में कोई घर, गांव से थोड़ा दूरी पे बन जाता है ना, थोड़ा दूरी पे घर था। नवाड़ी डाकू 4-6 उसमें प्रवेश कर गए। लगे लूटपाट करने और वो उससे कुछ दूरी पर एक चबूतरे पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा था। उसमें संयोग से 4 कन्याएं थी, युवा, और घर वाले कहीं कमाने दमाने निकल गए थे। संयोगी ऐसा ही था। बहुत चिल्लाई, बहुत हल्ला किया, गांव भर जग गया।
घबराना मत, हम आ रहे हैं, अभी देख लेंगे। आया कोई नहीं, वो लूट भी लिया घर, वो अंत में चारों बिटियाओं का भी हाथ पकड़ के घसीट चले। तब उन महात्मा से रहा ही नहीं गया। सोचा मुझ में क्षमता है, मैं इनको इनकी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ठहरा साधु, कहीं गलती न हो जाए। फिर उनकी करुण क्रंदन सुन के रह ही नहीं गया। झंडा लपेटा बांस में और पैंतरे से टूट पड़ा, सटासट उन चारों डाकुओं को धराशायी कर दिया। अरे तो सदा हुआ हाथ था उसका, खटाखट उठा के खींच दिया चारों को, और जब गिर पड़े तो चुतरे में मारा चार चार और बांस, उठे ही लायक नहीं रह गया। और घर के बाजू में जो झोपड़ा था उसी में घुसाड़ दिया चारों को, सीकड़ी चढ़ा दिया, लकड़ी डाल दिया, और फिर हाथ जोड़ के बोला, बिटिया आ, तुम लोग सुरक्षित हो, आज कोई खतरा नहीं है, सामान लेके बेटा घर में चली जाओ। और फिर अपन वो डंडा लेके चले गए। बोले कहाँ विघ्न पड़ गया, दूर चले गए किसी पेड़ के नीचे। फिर शांति से भजन में लग गए। बड़े सवेरे जब चुलमुल उजेला हुआ तो गांव भर दौड़ पड़ा। चिंता मत करना, दरोगा जी हमारे रिश्ते में पड़ते हैं, मायावती से हम साथ चाय पिए नहीं एक बार। अब जोन जोन कहे हो सार दौड़े चारों तरफ। उन महात्मा पर दृष्टि पड़ी तो लोग फिर बोले, यही है, देखो ना, मूछे देखो ना, दाढ़ी देखो। उनको घेर घार के लाए। बोले यही तो नहीं है डाकू? बोले इन्हीं महापुरुष ने तो हम लोगों की मर्यादा, इज्जत बचाई, माल बचाया। तब गांव भर चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज कहाँ गए वो डाकू? बोले इस झोंपड़े में जरा देखो तो। वो बेसथर पड़े थे, भागने लायक नहीं थे। इतने में महात्मा की निगाह पड़ी, झंडे पर तू सफेद था। दौड़ते हुए गए गुरु महाराज के पास। देखो गुरु महाराज, झंडा सफेद हो गया। बोले बेटा, हमारे राम नाम में कितनी शक्ति थी, काला झंडा सफेद हो गया। बोले नहीं गुरु महाराज, खाली वो राम नाम के शक्ति है के माथे नहीं सफेद हुआ है, अमाओं के बल भर बांस चलाए का पड़ा है तब सफेद हुआ है। तो गुरु डाल दिहले मुंगड़ा हलल करे चेला। हलल माने प्रवेश करे। गुरु जो डाल देते हैं नाम मंत्र, उसमें प्रवेश, हलल माने प्रवेश करना। प्रवेश तो साधक को ही करना पड़ता है। सभी तो डाकू है, मनी तो दस्यु है। वृत्ति दो प्रकार की, सब किरदे में दो। मनुष्य देवी संपत्ति से युक्त होता है, वृत्ति विद्या से संयुक्त, देवी संपत्ति से संयुक्त है तो शुभ्र सफेद। तो चित्त वृत्ति में लहरें उठती तो शुभ्र, पारदर्शी, कल्याणकारी और परमात्मा के आलोक से आलोकित होती है। और अविद्या से युक्त होती है, आसुरी संपत्ति से आप्लावित होती है वृत्ति, तो काली, प्रकृति के घने अंधकार की ओर गतिशील होती है। वो अनंत योनियों के अंधकार की ओर गतिशील होती है तो काली। हर प्रत्येक साधक काला झंडा लेके आता है। जब भी संकल्पों की लहर उठती है पर मन में, मस्तिष्क में, जो अविद्या का प्रभाव है, तो प्रकृति के अंधकार की ओर ही गतिशील वही संकल्पों की लहर चलती है। वो तो हमारे पास था ही, श्वासी बांस से इसमें बंधी है। निरंतर नाम जप के गुरु महाराज का आदेश पालन करने से
ये झंडे से श्वास प्रश्वास का जजन करना, निरंतर ओम ओम राम है। सनई सनई काली माँ धुल जाती है। अब देवी संपत प्रवाहमान हो गई। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, बोधो ही को यस्तु विमुक्ति हेतु। विद्या उसे कहते हैं जो ब्रह्म गति प्रदान करे आपको। बोध उसे कहते हैं जो पूर्ण मोक्ष का कारण है। जब विद्या से संयुक्त हो गई, जो ब्रह्म गति प्रदान करने वाली विद्या प्रसारित हो गई वृत्ति में आपके, तो मन में तरंग भी उठेगी। तो ईश्वरीय आलोक, ईश्वरीय वातावरण को लेके ही तरंग उठेगी। तो शुभ रहे, पारदृष्टि, झंडा सफेद। तब फिर ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों अंतःकरण बिल्कुल मुक्त हो जाएगा और ये असुरी संपद मारी जाएगी। एक राजा ने घोषणा किया, बोले हमारे राज्य में भूखा नंगा कोई नहीं रहे। बस वो कई करोड़ का बिल बन गया और मंत्री अफसर घूम गए। आके रिपोर्ट दिया, हजूर एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास कुछ है ही नहीं, लेता भी नहीं। मंत्रियों का, अफसरों का मन था कि ये भी कुछ ले ले तो हमारा टीएडीए कुछ बन जाए। तो राजा बोले, सब ने कहा हजूर राम राज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन राम राज के बाद कोई यदि स्टेट राज है तो आपका। सबके पास दूध दही है, खान पान है, रहन सहन है। केवल एक व्यक्ति ऐसा कुछ है भी नहीं, कुछ लेता भी नहीं है। तो बोले बस केवल एक केस बचा तो मैं स्वयं देखूंगा। राजा साहब खुद गए, वहां जाके कमर में हाथ धर के खड़े हो गए। वो थे महात्मा, ऐसे ही रेते में पड़े हुए थे कटेसर के पास। तो बोले ओ ऐसा करो, इनको ये जो 100 बीघा वाला फार्म है ये दे दो। तो महात्मा ने सिर हिलाया, बोले नहीं। बोले कम है तो ये 500 एकड़ वाला फार्म दे दो, कोठी भी दे दो। तो महात्मा ने हाथ जोड़ा, बोले नहीं। तो बोले अच्छा ठीक है, ये चंदोली वाला तालुका दे दो। तब मंत्री लोग घबरा गए, बोले साला इतना तो हमारे पास भी नहीं है। तब फिर बोले अरे मालिक आए हैं, ले लो जो चाहो, तकदीर खुल जाएंगे। तब बोले मालिक हैं? बोले हाँ। तो ये देंगे वो तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन जो मैं मांगूंगा वो मालिक दे तो मैं जरूर ले लूंगा। राजा खुश हो गए। अच्छा अच्छा तुम मांग लो, जो मांगोगे दूंगा। तब मालिक से प्रार्थना है कि मैं जहाँ जाऊं साथ साथ जाए, मैं सो जाऊं तो मालिक जाग के पहरा दे, और मैं जो खाऊं वो खिलाए और अपने न खाए। मैं सो जाऊं तो मालिक पहरा दे, मैं जहाँ जाऊं मालिक साथ साथ जाए। तो बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जो खाऊंगा खिलाऊंगा, मैं भी सोऊंगा जिस बिस्तर पर उस बिस्तर, ऐसे ही बिस्तर पे तो मैं भी सुलाऊंगा, मैं जहाँ जाऊंगा साथ लेता जाऊंगा, तो सिर फिरा कहीं चल दे हमारा राजकाज चौपट हो जाएगा। बोले राजन ऐसा ही मालिक मुझे उपलब्ध है। तब राजा सनका, बोले क्या मुझे भी मिल सकता? बोले अवश्य, तुम 6 महीने इस नाम का जाप करो, तुम्हें अवश्य मालिक मिल जाएगा। तो फिर उस दिन से राजा भी भजन में लग गया। भजन की जागृति में हमारे 6 महीना बहुत होता है। गीता पढ़ो और सदगुरु के शरण सानिध्य में सेवा और नाम जपने से आप पाओगे। गीता पढ़ोगे और फिर विधिवत पढ़ के जब भगवान में श्रद्धा स्थिर करके पढ़ोगे, तो गुरु महाराज के शरण सानिध्य में पढ़ोगे, तो 6 महीने में पाओगे कि भगवान
कुछ पूछ रहे हैं, भगवान कुछ कह रहे हैं, आगे पीछे कोई